मिलकर खुदावंद की हमद करेंगे। आराधना आराधना तेरी आराधना, मैं वांग का बांधे उड़ता ही जावांगा, तेरी महिमा करके नवा बाल मैं पावांगा। मैं वांग का बांधे उड़ता ही जावांगा, तेरी महिमा कर करके नवा बाल मैं पावांगा। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना।
कर करके नवा बाल मैं पावांगा आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना Hallelujah. आमीन इसी तरह खड़े रहना, we will sing one more song. ओ वारू दे नाल मेरी जिंदगी च होया ए कमाल मैनू परे आया ओ वारू दे नाल मेरी जिंदगी च होया ए कमाल फिर से मैनू परे आया ओ वारू दे नाल मेरी जिंदगी च होया ए कमाल कम ओदे ने सारे बेमिसाल हर पासे वेखा ओदा ही जलाल मैनू परे आया ओ वारू दे नाल मेरी जिंदगी च होया ए कमाल कम ओदे ने सारे बेमिसाल हर पासे वेखा ओदा ही जलाल तालियों के साथ खुदावन की हमद करें वो जिंदा खुदा है वो हमद के लायक खुदावन है कट के गुनाहों विचों दित्ती ए रिहाई कट के गुनाहों विचों दित्ती ए रिहाई राह की जिंदगी ते यीशु ही सच्चाई राह की जिंदगी ते यीशु ही सच्चाई मैनू किताए गुनाहां तो बाहर मेरी जिंदगी च होया ए कमाल हालेलुया मैनू किताए गुनाहां तो बाहर मेरी जिंदगी च होया ए कमाल कम ओदे ने सारे बेमिसाल हर पासे वेखा ओदा ही जलाल मैनू परे आया ओ वारू दे नाल मेरी जिंदगी च होया ए कमाल चुनिया यहोवा मैनू अपने जलाल लई चुनिया यहोवा मैनू अपने जलाल लई इसलिए ते यीशु ते रखना ईमान भी इसलिए ते यीशु ते रखना ईमान भी मसारू दाए रहना मेरे नाल मेरी जिंदगी ते होया ए कमाल हालेलुया मसारू दाए रहना मेरे नाल मेरी जिंदगी च होया ए कमाल कम ओदे ने सारे बेमिसाल हर पासे वेखा ओदा ही जलाल मैनू परे आया हो वारू दे नाल मेरी जिंदगी च होया ए कमाल सब अपने हाथों का इस्तेमाल करें खुदा की तारीफ करें वो जिंदा खुदा है वो तारीफ के लायक है परे आया होवा मैनू अपने जलाल लई परे आया होवा मैनू अपने जलाल लई इसलिए ते यीशु ते रखना ईमान भी इसलिए ते यीशु ते रखना ईमान भी मसारू दाए रहना मेरे नाल
want to get Yeah, into the word of the Lord. अभी हम खुदा के कलाम की तरफ चलते हैं। And the scripture we just read in Matthew 24 जो हमने हवाला पढ़ा है वो मत्ती रसूल की अंजील उसके 24वें बाब से है। is a very powerful scripture that I want us to take time to understand why God wrote Matthew 24. और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त हवाला है और इसमें मुझे बहुत वक्त लगा इसको समझने के लिए How कि many of मत्ती you 24 believe? में क्या कह रहे हैं। How many of you believe that God is taking us to the end time? कितने ये ईमान रखते हैं कि खुदा आपको आखिरी वक्त की तरफ ले जा रहा है? How many of you believe that? कितने That- ईमान रखते हैं? That we are approaching the last days. हम आखिरी दिनों की तरफ बढ़ रहे हैं। I know that people have great ideas and great aspirations and great things, but I want to remind us that God is calling the church into the last days. मैं जानता हूं कि लोगों की बड़ी अपनी अपनी सोच है और बहुत सारी तालीम है इसके बारे में, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूं खुदा हमें आखिरी दिनों की तरफ ले जा रहा है और ये खास मकसद है उसका। Jesus can appear at any time. खुदावन यीशु कभी भी आ सकते हैं। I've heard people say that every day they tell us Jesus is coming, Jesus is coming. Why is he not here? And I'm here to tell somebody that get ready, because when you least expect it, Jesus can appear. आप जानते हैं कि बहुत से लोग कह रहे हैं खुदावन यीशु आने वाले हैं, आने वाले हैं, आने वाले हैं, और बहुत से ये कह रहे हैं कि वो आए क्यों नहीं अभी तक। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदावन यीशु अब वो घड़ी है कि कभी भी आ सकते हैं। So every day of your life, इसलिए आपकी जिंदगी का हर दिन you must live your life like today is the last day of your life. आपको ऐसे जिंदगी गुजारनी है जैसे आज का दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है। Don't take life lightly. अपनी जिंदगी को इतना आसान मत ले Don't take life for granted. और अपनी जिंदगी को का नाजायज फायदा मत उठाए। When you look at everything that is happening in the world, it's a clear indication, it's a clear sign that Jesus is coming. हर चीज जो इस वक्त हमारे इर्द गिर्द और दुनिया में हो रही है वो इस बात की निशानदेही कर रही है, इशारा कर रही है कि खुदावन यीशु आने वाले हैं, ये आखिरी दिन है। I said Jesus is coming. मैं ये कह रहा हूँ I said Jesus यीशु is coming. आ रहे हैं, I said Jesus is यीशु coming. आ रहे हैं। I said Jesus is coming. मैं फिर से कहता हूँ यीशु आने वाले हैं। Get ready. तैयार रहें, Prepare yourself. अपने आप को तैयार करें Put your house in order, और अपने घर को भी तैयार करें, because he can appear at any time. क्योंकि वो कभी भी जाहिर हो सकते हैं। The scripture we read in Matthew 24, Jesus went somewhere and Bible said that the disciples came to him मत्ती 24 में लिखा है कि शागिर्द यीशु के पास आए and they told Jesus, oh wow, look at the building of the temple. और वो कहने लगे एक इमारत को देख के कि ये कितनी खूबसूरत इमारत है, Look at how it has been designed. इसका डिजाइन कितना खूबसूरत है। And Jesus told them, और यीशु ने उनसे कहा why are you so much caught up with the buildings of the temple, with the designs of the temple? Don't you know that this temple, every stone will be thrown down? यीशु ने कहा कि इन इमारतों को इनकी शानदार खूबसूरती को देखकर हैरान क्यों होते हो? मैं तुमसे सच कहता हूं कि कोई पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा। In other words, everything that you are admiring, everything that you want to achieve, everything that you want to become, it is good, but that is not your prime assignment on being on this planet Earth. वो ये कहना चाह रहे थे कि किसी भी चीज पर आप मेहनत कर रहे हैं, उसको बड़ा कर रहे हैं, उस पर अपनी जिंदगी सर्व कर रहे हैं और सोचते हैं कि ये बहुत अच्छी है। खुदावन यीशु कहते हैं कि कोई भी चीज बाकी ना So रहे। Jesus was telling, don't be excited about the architecture design of the buildings, because these things will never stay forever. इसलिए इन चीजों को देखकर इतने खुश मत हो, एक्साइटेड मत हो कि ये कितनी खूबसूरत या शानदार है, क्योंकि कोई भी चीज बाकी ना So रहेगी। the disciples were a bit worried about the statement Jesus made. तो शागिर्द इस बात से थोड़े परेशान हुए क्योंकि खुदावन यीशु ने एक अजीब बात कही थी। So they went to Jesus privately and said, Master, tell us, what is the sign of the end time, or what is the sign of your coming?
और शागिर्द अकेले में जाके खुदावंद यीशु से पूछने लगे कि आखिर कब होगा, कैसे होगा, हमें बता। What are the things we need to look out for the sign of your coming? हमें वो निशान बता जिससे हमें पता लगे कि आखिर आने वाला है। What's this? Nobody knows the time Jesus will come, but as a child of God, God has given us the sign of his coming. कोई नहीं जानता कि खुदावंद यीशु कब आएंगे, मगर खुदावंद ने निशान बताए हैं जिससे उसके लोग जान सकते हैं कि खुदावंद यीशु कब आएंगे। They are telling us that God will do this for you, God will do that for you, and they are great. But the Lord has sent me to tell you that prepare yourself because there is a sign of my coming. बहुत से सोचते हैं कि हम ये कर लें या वो कर लें या ये ना करें और वो ना करें, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि वो वक्त आने वाला है क्योंकि निशान बताते हैं And खुदावंद you यीशु see, आएंगे। there are certain things that will happen, and when those things begin to happen, it's a clear indication that I am on my way. कुछ खास चीजें हैं जो होनी हैं और जो हो रही हैं जिससे हमें पता लग सकता है कि खुदावंद यीशु जल्द आ So रहे हैं। when they asked that question, the first thing that Jesus said, good God Almighty, the first thing that he said, जब शागिर्दों ने पूछा तो पहली बात जो खुदावंद यीशु ने उनसे कही, he said, take heed that no man deceive you. पहली बात खुदावंद यीशु ने कही कि खबरदार कोई भी तुम्हें धोखा ना दे। Take heed that no man deceive you. उन्होंने फरमाया कि खबरदार होशियार रहो ताकि कोई तुम्हें वर्गला ना ले। I was thinking that Jesus, we have asked you a question that when are you going to come? What are the signs of the last day? And I was thinking that Jesus will start by saying that this will happen, that will happen, that will happen. But the first thing he told them that take heed that no man deceive you. पहली बात खुदावंद यीशु ने, मैं सोचता था कि वो कोई निशान बताएंगे, मगर उन्होंने अजीब बात की जो शागिर्द भी हैरान थे। उन्होंने कहा कि होशियार रहो ताकि कोई आदमी तुम्हें धोखा ना दे, वर्गला ना ले। In other words, the sign of his coming, the first thing we will see rampant is that there is going to be a lot of deception. धोखाधड़ी बढ़ जाएगी, ये सबसे बड़ा निशान खुदावंद यीशु ने बताया। There's going to be a lot of deception. बहुत ज्यादा लोग एक दूसरे को वर्गलाएंगे, धोखा बढ़ जाएगा। When you look at the world today, when you even look at the Christendom today, there is a lot of deception just to feed the desires of men. आज के जमाने में मसीहत में इतना ज्यादा धोखा है कि लोग एक दूसरे को वर्गला रहे हैं। So many things are happening बहुत कुछ ऐसा हो रहा है just to sway you away from the will of the Father. ताकि आप सही रास्ते से हट जाएं। Because men and women are so much engrossed in signs and wonders that will deceive many. बहुत से आदमी और औरतें वो निशानों और मोजज़ात के पीछे हैं और वो सही राह से हट चुके हैं। It says in the last days false prophets will arise. और लिखा है कि झूठे नबी आखिरी दिनों में उठ खड़े होंगे। False prophets will arise झूठे नबी उठेंगे and they shall deceive many. और वो बहुत सौ को वर्गलाएंगे और धोखा देंगे। Look at the world today. आज की दुनिया पर गौर करें, So many deception. कितनी धोखाधड़ी है, कितनी धोखाबाजी है। So many deception. बहुत ज्यादा धोखा है, So many deception. बहुत ज्यादा धोखा है दुनिया। But it is your responsibility, my responsibility, to make sure that I am connected to God, that I can be able to test all spirit. ये मेरी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि हम आज के जमाने में रूहों को आजमाएं। The power to differentiate that which is of God and that which is of the devil. The power to differentiate that which is of God and that which हमें is of वो the devil. कुदरत चाहिए, वो शक्ति चाहिए जिसमें हम दुनिया और खुदा को अच्छी तरह परख सकें।
It's not everything that is good is right. हर चीज जो देखने में अच्छी लगती है जरूरी नहीं कि वो सही है. It's not everything that says God is from God. कोई जरूरी नहीं है कि जो कुछ कहा जाए कि खुदा की तरफ से हो वो वाकई खुदा की तरफ से है. Because there are people that are using the Bible, but the source is not from God. बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाइबल को खुदा के कलाम को इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन उनकी सोर्स जो है वो कलाम से नहीं है, खुदा की तरफ से नहीं है. It's not every miracle that is from God. It's not every miracle that is from God. हर मौजज़ा जो हो रहा है जरूरी नहीं वो खुदा की तरफ से हो रहा है. The devil is also doing miracles. शैतान जो है वो भी बहुत से मौजज़े कर रहा है. I said the devil is also doing miracles. शैतान भी वैसे ही मौजज़े कर रहा है. You remember Jesus was sent to go and tell Pharaoh, let my people go. आपको याद है कि खुदा ने कहा कि फिरौन से कहो कि मेरे लोगों को जाने दे. Moses rather was sent to go tell Pharaoh, let my people go. तो मूसा से खुदा ने कहा कि फिरौन से कह जाके वो मेरे लोगों को जाने दे. And when Moses got there, और जब मूसा वहां पहुंचा God gave Moses a staff. तो खुदा ने मूसा को कहा अपनी छड़ी को इस्तेमाल कर. Moses threw the staff on the floor and it became a snake. और जब मूसा ने अपनी छड़ी जमीन पर फेंकी तो वो सांप बन गई. Pharaoh said, what? फिरौन ने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है, What is this? ये क्या किया. Hey, magicians come. उसने अपने जादूगर बुला लिए They threw their staffs on the floor और उन सब ने अपनी छड़ियां जमीन पर फेंक दी and it also became a snake. और वो सब छड़ियां सांप बन गई. What Jesus did or what God did, the devil also was able to do the same thing. सो जो मूसा ने किया था शैतान ने वैसा ही वहां पर कर दिखाया. They all became snake. उन सब की छड़ियां सांप बन गई. But the difference is लेकिन फर्क ये था the snake of Moses कि जो मूसा की छड़ी थी was able to swallow वो जब सांप बनी तो वो उन तमाम सांपों को the खा गई. snake of the devil. शैतान के तमाम सांप That मूसा is के the सांप ने difference. खा लिए. ये फर्क है. That is the difference. ये फर्क है. That is the difference. ये फर्क है. But they all provided a snake. They all provided a snake. उन सब ने सांप बना लिए. It is very important. It is very important ये बहुत जरूरी है in this समझना end time कि इस आखिरी दौर में to be able to discern कि आप ये परख सकें that which is of God, कि कौन सा खुदा की तरफ से the है. miracle that is of God, जो मौजज़े खुदा की तरफ से होते हैं and the miracle that is of the devil. और कौन से मौजज़ात जो हैं वो शैतान की तरफ से. Because something can look so good, बहुत सी चीजें देखने में बहुत अच्छी but the source might not from God. लेकिन उनकी जड़ खुदा की तरफ से नहीं है. And a lot of people are swayed and deceived by that. और बहुत से लोग जो हैं इस वजह से वर्गलाए जाते हैं और धोखा खाते हैं. So Jesus told them that take heed that no man सो deceive खुदावंद you. यीशु ने कहा कि होशियार रहो कि तुम्हें कोई आदमी वर्गला ना ले. And he said, many shall rise in my name. उसने कहा कि मेरे नाम से बहुत से उठेंगे. There are people that are using the name of God, but they don't know him. बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुदा का नाम इस्तेमाल करते हैं मगर वो उसको जानते नहीं. Using the name of God does not mean God knows you. Using the name of God does not mean that God knows you. खुदा के नाम का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है कि खुदा आपको भी इस्तेमाल कर रहा है. Bible says that in the last days, कलाम कहता है कि आखिरी दिनों में many will say, बहुत से ये कहेंगे I did this in your name. कि मैंने ये यीशु के खुदा I के नाम में healed the किया. sick in your name. ये मैंने खुदा के नाम में किया. I did so many miracles in your मैं name. ये सारे मौजज़ात खुदा के नाम में करता I हूँ. prophesy in your name. मैं नबूवत खुदा के नाम में करता But I will tell them, हूँ. मगर मैं उनसे कहूंगा I don't know you. कि मैं तुम्हें हरगिज नहीं जानता. You workers of iniquity, तुम जो workers of iniquity, तुम जो गुनाह के गुलाम हो depart from me. मुझसे दूर हो जाओ. The question is, सवाल ये है how can you use the name of God and yet God will say, I don't know you? हाँ आप कैसे खुदा का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं और खुदा की तरफ से वो काम नहीं है. The name of God is a key. खुदा का नाम एक चाबी है. The name of God is a key. खुदा का नाम एक चाबी है. Right now, अभी इसी वक्त
when you give me your car keys, जब आप मुझे अपनी गाड़ी की चाबियां देंगे, I can go into your car, मैं आपकी गाड़ी में जा सकता हूं press the key, और मैं उसका बटन दबाऊंगा and your car will open. और आपकी गाड़ी खुल जाएगी। I can get in मैं उस गाड़ी के अंदर बैठ सकता हूं and drive the car. और मैं वो गाड़ी चला सकता हूं। The fact that the keys have opened the car to me, it doesn't mean that the car belongs to me. लेकिन हकीकत यह है कि अगर मैं गाड़ी खोल सकता हूं, बैठ सकता हूं, जरूरी नहीं वो गाड़ी मेरी है। Because I have the key, क्योंकि मेरे पास चाबी है, I can get into the car. मैं गाड़ी के अंदर जा सकता हूं। There are a lot of people बहुत से लोग हैं ऐसे that are using the name of Jesus, जो यीशु का नाम तो इस्तेमाल करते हैं, but they don't know him. मगर वो यीशु को जानते They नहीं। don't have a relationship with him. उनका रिश्ता नहीं है उसके साथ। But God has asked me to tell you, लेकिन खुदा ने मुझे कहा है कि मैं तुमसे कहूं in this season, कि इस आज के दौर में, in this time, आज के वक्त में be aware, होशियार रहो, be alert होशियार रहो of what the enemy कि इस दुश्मन is doing. तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। The Lord has sent me as a prophet खुदा ने आज मुझे नबी की मानित भेजा to है warn his people कि मैं आपको होशियार करूं that in the last days कि आखिरी दिनों में there's going to be a lot of deception. बहुत सारी धोखाबाजी है, But be vigilant, मगर होशियार रहें be watchful, और ध्यान करें, be watchful, ध्यान करें be discerning और परखें of the end time. कि आखिरी दौर में क्या हो रहा है। In the end time, आखिरी दिनों में it says nations will rise against nations, लिखा है कि कौम कौम पर चढ़ाई करेगी, kingdoms against kingdoms. बादशाहत दूसरी बादशाहत पर There's चढ़ाई। going to be a lot of things happening. बहुत सारी और ऐसी चीजें होंगी। When you turn on the television, जब आप अपना टीवी खोलेंगे you will realize that there is a lot of things going on. तो आपको पता लगेगा कि क्या कुछ चल रहा है। Floods, earthquakes, name it, all over. भूचाल आ रहे हैं, जल्जले आ रहे हैं, सारी These- दुनिया में ये हो रहा है। These are all the signs of his coming. ये सारे वो निशान हैं जो यीशु के आने की खबर देते हैं। With that, you can't pray against it आप You- इसके खिलाफ दुआ नहीं कर सकते, because it's a prophecy that is meant to be fulfilled. इसलिए क्योंकि ये वो नबूवत है, ये वो भविष्यवाणी है जिसका होना जरूर है। But he said, because iniquity shall abound or lawlessness shall abound, the love of my people will grow cold. इसलिए लिखा है कि बेदीनी बढ़ जाने से बहुत सौ की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। Because when you look at what is happening in the world today, a lot of people, Christians, they don't see the desire to serve God anymore. इसलिए आज के दौर में आप देखेंगे बहुत से मसीही अब खुदा से दूर होते जा रहे हैं। There are a lot of things that are happening even in the body of Christ that is discouraging so many believers from serving the Lord. खुदा की कलीसिया में बहुत से लोगों ने खुदा की खिदमत करना बंद कर दी है। He said, the very elect will be deceived. इसलिए लिखा है कि बहुत से चुने हुए जो हैं वो भी धोखा खा जाएंगे The love of many will grow cold और बहुत सौ की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी because of the things that are happening in this end time. और उसकी वजह वो तमाम चीजें हैं जो आज के आखिरी दौर में हो रही हैं। People ask themselves, what is happening even to the body of Christ? और लोग हैरान होकर ये सवाल करते हैं कि खुदा की कलीसिया में क्या हो रहा है। We are tired हम थक चुके हैं of hearing strange and funny things happening in the body of Christ. हम थक चुके हैं और हैरान होते हैं कि खुदा की कलीसिया में ये तमाम बातें कैसे हो सकती हैं, क्यों हो रही हैं। We don't know what to believe anymore. अब हमारा ईमान ठंडा पड़ता जा रहा है। We don't know who to believe anymore. अब ये नहीं समझ आती कि किस पर ईमान रखें। Brothers and sisters, मेरे भाई बहनों, even though there are many false prophets, I am here to tell you, God has also genuine men of God, genuine prophet in this end time to make sure that his mandate and his prime assignment is preserved. हालेलुया। बेशक बहुत सारे झूठे नबी हैं आज के दौर में, मगर खुदा के सच्चे और चुने हुए लोग भी मौजूद हैं ताकि खुदा की मर्जी जमीन पर उनके वसीले से पूरी हो। Hallelujah. हालेलुया।
you cannot have an original, you cannot have a counterfeit if you don't have the original. आपके पास नकली नहीं होगा जब तक कि असली ना हो। So there are genuine men of God, इसलिए अच्छे और परखे और सच्चे खुदा के खादिम there are real men of God ऐसे औरतें हैं खुदा की खादिमा that हैं, God is raising जिन्हें खुदा खड़ा कर रहा है to carry his people to their next level and into their destination. ताकि उसके लोग सच्ची मंजिल की तरफ बढ़ सकें और खुदा में कायम रह सकें। And it is our duty, और ये हमारा फर्ज है, it's our responsibility ये हमारी जिम्मेदारी है to be very discerning, कि हमें परखना सीखना है to know ताकि हम जान सकें where the Lord is taking you. कि खुदा ने जब आपको बुला लिया है, पकड़ लिया है और खुदा Because, कहाँ ले जा रहा है। because even the very elect और खुदा के बड़े चुने हुए लोग ममसूस जो हैं can be deceived. वो भी धोखा खा सकते हैं, Can be deceived. वो भी धोखा खा सकते हैं। But I've come here to tell somebody, मगर मैं आज यहाँ पर आपसे ये कहने आया हूँ, God is making you so sharp in the spirit. खुदा आपकी रूह में God आपको is ऐसी making परख you देगा। so sensitive in the spirit खुदा आपको सेंसिटिव बनाएगा आपकी रूह में that you be able to discern ताकि आप ये परख कर सकें that which is of God, that which is of God, कि कौन सा खुदा की तरफ से है and that which is of the devil. और कौन सा शैतान की तरफ से। I came to tell you, मैं यहाँ पर ये कहने आया हूँ you will not be deceived anymore. कि आप आइंदा कभी धोखा नहीं खाएंगे। I said you will not be deceived anymore. मैंने कहा आप आज के बाद धोखा You will नहीं not खाएंगे, be deceived anymore आप फिर कभी धोखा नहीं खाएंगे because the Lord will open your eyes क्योंकि खुदा आपकी आंख खोल देगा to be able to behold ताकि आप ये देख सकें the goodness खुदा की of the Lord अच्छाई को, उसकी नेकी को देख सकें। in the land of the living. इस जिंदों की जमीन पर आप खुदा के नेक कामों को देख In the land of the living. सकें। जिंदों की जमीन पर When you read the theme of this conference, जब मैंने इस कॉन्फ्रेंस का थीम देखा, it says, be anxious for nothing, लिखा है कि किसी भी चीज के लिए बेताब ना हो, बेकरार न मत हो, but in all things by prayer and बस supplications, सब चीजों में दुआ और शुक्रगुजारी के साथ let your requests be made known unto God. अपनी इल्तिजाएं और मुनाजातें शुक्रगुजारी के साथ खुदा की हुजूरी में लाएं And the peace of God, which passeth all human और understanding, खुदा की वो तसल्ली और इत्मीनान जो सबसे बढ़कर है will guide your mind and your heart in वो Christ आपके Jesus. दिल को और आपके जहन को मसीह में आपको चलना सिखाएगा। If there is any time कभी भी ऐसा अगर हुआ believers have to pray, कि ईमानदारों को दुआ करना पड़ी it is now. तो वो वक्त अब है। If there is any time अगर कोई वक्त ऐसा है believers have to seek God, कि विश्वासियों को खुदा पर भरोसा रखना चाहिए, it is now. तो वो वक्त अब है। आज का दौर, It is now. आज का दौर है, अब है ये वो It is now. वक्त अब है, It is now. अब है वो वक्त। Because what is about to happen in this life, what to sustain you and make you strong, is your prayer life and your relationship with God. अब के दौर में जो चीज आपको मजबूत और कायम रह सकती है, रख सकती है, वो सिर्फ आपका खुदा के साथ अच्छा रिश्ता है। Because deceptions are made to separate you from the Father. इसलिए क्योंकि धोखा दही और धोखाबाजी आपको खुदा से दूर करना चाहती है। Deception, the intention of deception is to separate you from the relationship you और have इस with God. धोखे का मकसद ये है कि खुदा के साथ आपके रिश्ते को तोड़ दिया जाए। That's why in Genesis, इसलिए उत्पत्ति पैदाइश की किताब में God placed Adam and Eve in the Garden of Eden, and in the cool of the day, God would come and have a fellowship with खुदा ने them. आदम और हवा को अदन में रखा और ठंडे वक्त में खुदा उनसे मुलाकात करता था। And in Genesis 3, the enemy came in. और पैदाइश उत्पत्ति के तीसरे बाब में दुश्मन वहां पर आया। God told them that the tree of life, of good and evil, don't touch it. और खुदा ने कहा कि इस दरख्त से तुमने नहीं खाना, The day you touch this, you shall surely die. और जिस दिन तुम इसे छुओगे
उसी दिन तुम मरोगे। The death here is not talking about a physical death, it's talking about a separation from the Father. वो मौत जिस्मानी मौत नहीं थी, उस मौत का मतलब ये था कि खुदा से इंसान की दूरी। The devil came. और शैतान वहां पर आया Have God told you not to eat of this? और कहने लगा कि क्या खुदा ने वाकई कहा है कि इसमें से No, मत God खाना? is a liar. वो ये कहना चाह रहा था कि खुदा ने झूठ बोला है, He's a liar. खुदा ने झूठ कहा है। He knows कहता है कि खुदा जानता है the day you eat it, कि जिस दिन तुम ये खाओगे your eyes will open. तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी You'll be like God. और तुम खुदा के मानंद बन You will जाओगे, be like God. तुम खुदा के जैसे हो जाओगे। Just eat it. इसलिए खाओ। It was a deception वो एक धोखा था to separate them from God. ताकि खुदा से उनको अलग, उनको जुदा कर। Deceptions are designed to take you away from the will of the धोखे Father. इसलिए बनाए गए हैं ताकि आपको खुदा से अलग कर दिया। The moment they ate it, और जिस घड़ी उन्होंने खाया, watch this. The moment they ate it, जैसे ही उन्होंने खाया, through deception, उस धोखे के वसीले से God did not tell them to leave the garden. They themselves left the garden. खुदा ने उनसे नहीं कहा कि बाग अदन से बाहर चले जाए, वो खुद निकल गए। The fellowship they had with God जो was broken. रिश्ता उनका खुदा के साथ था वो टूट गया। The fellowship they had with God was broken. जो संगति खुदा के साथ थी वो खत्म हो गई। God is all knowing. God is all knowing. खुदा सब कुछ जानता है। God knew that they have left the garden. खुदा जानता था कि वो उन्होंने अब बाग से बाहर आ गए। But when God came, पर जब खुदा आया Adam, और कहने लगा, आए आदम, Adam, आदम, Adam, आदम, where are you? तू कहाँ है? Where are you? कहाँ है? Have you left क्या तूने छोड़ दिया? the place वो जगह छोड़ दी we come to fellowship together? जहां पर हम मुलाकात करते थे। Who deceived you? किसने तुझे धोखा दिया? Who deceived you? किसने तुझे धोखा दिया? This is the place ये वो जगह है I come every evening जहां मैं ठंडे वक्त में आता था and we fellowship together. और हम इकट्ठे बातचीत करते थे। Through deception, उस धोखे की वजह से the enemy दुश्मन ने separated Adam and Eve आदम और हवा को उस खुदा से अलग कर from the दिया। relationship and the fellowship they had with उस God. रिश्ते से, उस संगति से, उस फेलोशिप से उनको अलग कर दिया। The intention of deception, the intention of deception धोखे का मकसद is to separate you ये है कि वो आपको अलग कर दे, from God. खुदा से अलग कर दे, Separate you आपको अलग कर दे, from God. खुदा से अलग कर दे। When you are separated from God, जब आप खुदा से अलग हो जाते हैं, when you are separated from God, जब आप खुदा से अलग हो जाते हैं, your source तो आपकी जड़ जो है, of your strength, आपकी कुवत और शक्ति की जड़ of your hope, और आपकी उम्मीद की जड़ of your joy, और आपकी खुशी की जड़ of your peace और आपकी इत्मीनान और तसल्ली की जड़ is taken away from you वो आपसे ले ली जाती है when there is separation. जब आप उससे अलग हो जाते हैं। So Adam and Eve, आदम और हवा, why have you allowed yourself to be deceived like this? आदम और हवा, क्यों तुमने अपने आप को धोखे के हवाले किया? They left the garden. और वो बाग से निकल आए। Adam, Adam, आदम, Adam, आदम, where are you? तू कहाँ है? Where are you? कहाँ है तू? Adam, आदम, I came here to fellowship with you. Where are you? तुझसे मुलाकात के लिए आया था, तू कहाँ है? Lord, ऐ खुदा, Lord, ऐ खुदा, I've been deceived मैंने धोखा खा लिया। by the devil. शैतान ने मुझे धोखा दे दिया। I don't know myself anymore. मैं अब अपने आप को नहीं जानता। My eyes are open मेरी आंखें खुल गई हैं and I saw और जो मैंने देखा है, that I'm naked. मैंने देखा कि मैं नंगा हूँ, I saw I am empty. मैंने देखा मैं खाली हूँ। I don't feel the way I used to feel, Lord, with मैं you. वैसा महसूस नहीं करता जैसे पहला करता। When I pray, I feel that I'm far away from you, Lord. अब जब मैं दुआ करता हूँ तो मुझे लगता है मैं तुझसे बहुत दूर What हूँ। has happened to me, Lord? क्या हो गया मुझे? What came over me? क्या हो गया मुझे? My eyes are open. मेरी आंखें तो खुल गई।
I don't know how to come back to you, Lord. अब मुझे पता नहीं मैं ऐ I खुदा was- तेरे पास कैसे आऊं. I was deceived. मुझे धोखा दिया गया है, I was deceived. मुझे धोखा मिला है. Lord, I Ay, Khuda. need you. I need you. मुझे तेरी जरूरत है, I need you right now. मुझे तेरी जरूरत है, अभी इसी वक्त तेरी जरूरत है. And there are people here that are crying, Lord, I need you. और कुछ लोग यहाँ पर हैं जो इसी तरह पुकार रहे हैं, ऐ खुदा मुझे तेरी जरूरत है. In my family, we need you. मेरी खानदान में मुझे तेरी जरूरत है. In my body, I need you, Lord. मुझे अपने बदन में, अपने जिस्म में तेरी जरूरत है. In my life, I need you. मुझे अपनी जिंदगी में तेरी जरूरत है, Because I am naked. क्योंकि मैं नंगा हूँ, I feel empty. मैं खाली महसूस कर, I feel ashamed. मैं शर्मसार हूँ, शर्मिंदा हूँ. The Lord said, और खुदा ने कहा, Son, ऐ मेरे बेटे, who told you किसने तुझसे कहा that you are naked? कि तू नंगा है? Who told you? किसने कहा तुझसे? Who told you? किसने ये तुझसे कहा? Have you ate of the fruit I asked you not to क्या eat? तूने उस फल में से खाया जिससे मैंने मना किया था? Who deceived you? किसने तुझे धोखा दिया? It's the devil. और उसने कहा शैतान ने. God, in this end time, खुदा इस आखिरी जमाने में is asking his children अपने बच्चों से पूछता है to take heed, और कहता है कि होशियार रहो be watchful and pray. और गौर करो और दुआ करते रहो. Be watchful and pray. दुआ करते रहो और होशियार रहो. Be watchful and pray खबरदार रहो, होशियार रहो और दुआ करते रहो, so that you will not be deceived ताकि आप वरगलाए ना जाए in this end time. इस आखिरी दौर में. I came here tonight आज मैं इसलिए आया हूं to let you know ताकि आपको बता सकूं God is raising an army कि खुदा एक फौज खड़ी कर रहा है that will be so sensitive to the Spirit of God और वो खुदा की रूह के लिए हसास होंगे, सेंसिटिव होंगे, that they will be able to discern that which is of God and that which is of the devil. और वो इस काबिल होंगे कि वो परख लेंगे कि कौन खुदा की तरफ से है, क्या खुदा की तरफ से है और क्या और कौन शैतान की तरफ The से. enemy is after your relationship with God. दुश्मन जो है वो उस रिश्ते के खिलाफ है जो आपका खुदा के साथ है. The enemy is after the love you have for God. वो दुश्मन उस मोहब्बत, उस प्यार के खिलाफ है जो आपके दिल में खुदा के लिए है. What sustains a relationship is love you have for the person. किसी भी रिश्ते को कायम रखने के लिए मोहब्बत और प्यार दिल में जरूरी है. And the enemy is always after your love. And the way he does it is that he makes sure that he throws things your way to separate you from the love you have for God. सो वो प्यार जो रिश्ते को कायम रखता है, दुश्मन उसके खिलाफ है ताकि उस प्यार को आपके दिल से छीन ले जो आपके दिल में खुदा के लिए है. When you love someone, जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं, you want to see them every day. आप उनसे हर रोज हर वक्त मिलना चाहते हैं, You want to talk to them every day. आप उन्हें हर रोज छूना चाहते हैं. The moment you begin to feel some way when you come into the presence of the Lord, it means that your love has been compromised. जब आप खुदा की हुजूरी से भागने लगते हैं तो इसका मकसद और इसका मतलब ये है कि आपके दिल में खुदा के लिए वो प्यार नहीं रहा. There were so many places you could have gone today, but you chose to come into the presence of the Lord. Why? बहुत सी Because you love Him. बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां आज इस वक्त आप जा सकते थे मगर आप नहीं गए और आप यहां पर आए हैं. क्यों? क्योंकि आप खुदा से प्यार करते हैं. When your love is affected, जब आपकी मोहब्बत उस पे असर होता है, you find yourself separated from the Father. जब उस पर बुरा असर होता है तो फिर आप खुदा बाप से दूर होना शुरू हो जाते हैं.
The things of God is not excited to you anymore. खुदा की चीजें आपके लिए इतनी खुशी का बायस नहीं बनती. Prayer is not excited to you anymore. दुआ आपके लिए इतनी खुशी की बात नहीं रहती. But in this season, मगर इस दौर में by prayer, दुआ के वसीले से supplication, और खुदा के साथ वक्त गुजारने से, with thanksgiving, शुक्रगुजारी, let your requests be made known unto God. अपनी दुआएं और मुनाजातें खुदा के पास लेकर आए. No matter what you are going through, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके हालात कैसे हैं, by prayer, मगर दुआ से, by prayer, सिर्फ दुआ से, by prayer, दुआ करने से, ifali kopa, bradi kopalia tasa, adi melu paliatu abelia, ambrali kopalia taya, in the name of Jesus, by prayer यीशु के नाम में दुआ करने से and supplication, और वक्त बिताने से let your requests be made known unto him. अपनी मुनाजातें खुदा के पास ले, And the peace of God, और खुदा की इत्मीनान और उसकी तसल्ली which passeth all human जो understanding, बयान से बाहर है, will guide your mind, वो आपके जहन को your heart और आपके दिल को, in Christ Jesus. वो आपको परख देगा, अच्छी सोच देगा मसीह यीशु में. Take heed, होशियार रहें और खबरदार रहें. take heed होशियार रहें that no man कि कोई शख्स deceived you. तुम्हें धोखा ना दे. In these last days, इन आखिरी दिनों में be watchful, होशियार रहें, देखते रहें, गौर करें be prayerful, और दुआ करते रहें. be connected to God, खुदा के साथ कायम रहें, जुड़े रहें. because it doesn't matter who you are, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, you can be deceived. आपके साथ धोखा हो सकता है. Watch this. गौर फरमाएं. When you are a child of God, जब आप खुदा के बच्चे हैं, you don't follow signs and wonders. आप निशानों और मोजज़ात के पीछे मत जाएं. Signs and wonders follow you. मोजज़े और निशान आपके पीछे पीछे चलें, आप उनके पीछे मत चलें. I will say it again. मैं फिर से कहता हूं, When you're a child of God, जब आप खुदा के बच्चे हैं, the very day you accept Him as your Lord and personal Savior, you became a sign and a wonder to your generation. जिस दिन आप मसीह को कबूल कर लेते हैं, उसी दिन से आप खुद दूसरों के लिए मोजज़ा और निशान बन जाते हैं. So you don't follow signs and wonders. Signs and wonders must follow you. इसलिए आप निशानों और मोजज़ात के पीछे मत जाएं, बल्कि वो आपके पीछे पीछे आएं. Bible says that, and these signs and wonders shall follow them that believe. और कलाम में लिखा है कि ये मोजज़ात और निशान उनके दरमियान होंगे जो ईमान लाएंगे. When you are a believer, जब आप ईमानदार हैं, विश्वासी हैं, signs and wonders follows you. चिन्ह, चमत्कार और निशान और मोजज़े, You don't follow signs and wonders. आप उनके Signs पीछे and नहीं wonders must follow you. वो सब आपके पीछे आएंगे. The Lord is my shepherd. I खुदावंद shall not मेरा want. चौपान है. He maketh me to lie down in greener pastures. खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होने देगा. He वो मुझे restored हरी my हरी soul. चरागाहों में बिठाता है. He lead me in the path of righteousness वो मुझे for His name's राहत sake. के चश्मों के पास ले जाता है. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for God is with me. His rod and His staff, they comfort me. बल्कि खा मौत के साए की वादी से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है. तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली Thou है. preparest a table before me in the presence of my enemies. बल्कि वो मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता My है. cup shall run over. मेरा My प्याला cup लबरेज होता है. shall run over. My cup shall run मेरा over. प्याला लबरेज होता है. Surely, यकीनन, surely, यकीनन goodness and mercy, भलाई और रहमत, goodness and mercy, भलाई और रहमत, goodness and mercy. भलाई Stand here. और रहमत, Goodness and mercy, भलाई और रहमत, goodness and mercy, उसकी दया और उसकी चंगियाई, goodness and mercy, उसकी दया और उसकी चंगियाई, goodness and mercy उसकी भलाई और उसकी रहमत shall follow me
हमेशा shall follow मेरे me, पीछे पीछे मेरे साथ साथ shall रहेंगी, follow me, मेरे साथ साथ shall रहेंगी, follow me, मेरे पीछे shall चलेंगी, follow me. मेरे पीछे चलेंगी। Signs and wonders निशान, shall चिन्ह, follow चमत्कार, me मोजज़ात मेरे पीछे पीछे चलेंगे। all the days of my life, मेरी जिंदगी के हर दिन में मेरे साथ and रहेंगे, I shall dwell, और मैं I खुदा shall के dwell घर में, in the house of the Lord और मैं खुदा के घर में Forever. रहूंगा, सुकूनत करूंगा, forever and हमेशा से ever. हमेशा तक। Ladies and gentlemen, मेरे भाई बहनों, the Lord sent me tonight. खुदा ने आज मुझे भेजा है, The Lord has sent me tonight खुदा ने आज मुझे यहाँ भेजा है to let you know कि मैं आपको ये बताऊं we are in the last days. कि हम आखिरी दिनों में, We are in the last hour. हम आखिरी घंटों में हैं। Jesus can appear at any time. खुदावन यीशु कभी भी जाहिर हो जाएंगे। The Bible said that Jesus is coming like a thief in the night. कलाम में लिखा है कि खुदावन यीशु चोर की मानिद आ जाए, He's coming like a thief in the night. रात को चोर की मानिद आ Like जाए, a thief in the night. रात को चोर की मानिद आएंगे। When thieves are coming to your house, they don't inform you. जब चोर आपके घर में आता है तो वो आपको बताता नहीं है, They didn't tell you, sister, I'm coming tonight to come and steal your things. They don't do that. वो ये नहीं कहते कि मैं आपकी चीजें चुराने आ रहा हूँ, They come suddenly वो अचानक आ जाते हैं, when you least expect it. जब आप सोच भी नहीं सकते, When चोर you आ are जाते not watching, हैं। जब आप गौर नहीं कर when रहे you are होते, not looking, जब आप देख नहीं रहे होते, they come suddenly. तो वो आ जाता है। That is how Jesus is going to come. इस तरीके से ही यीशु आएगा, Suddenly. अचानक आएंगे। In the days of Noah, और लिखा है कि नूह के जमाने Noah told them, नूह के जमाने में उसने बताया, the rains are coming. उसने कहा कि बारिश आने वाली The है rains are coming. और पानी आएगा It's going to rain. और बहुत ज्यादा बारिश होगी There's going to be a flood. और वहां पर फ्लड आएगा। People were laughing. और लोग हंसने लगे It can't happen. It कि ये can't कैसे हो happen. सकता है, ऐसा कभी हुआ It नहीं, can't happen. ऐसा हो ही नहीं सकता। Noah, what are you talking about? What are you talking about, Noah? वो कहते हैं कि नूह तू क्या बात करता है, ऐसा कभी हुआ नहीं है, It can't happen. ऐसा कभी नहीं होगा, Because in those days, क्योंकि उन दिनों में it doesn't rain. कभी बारिश हुई They नहीं, have dew. There बल्कि has never been any rain. शबनम बरसती थी। Dew that they have, they don't have rain. They have never seen rain before. शबनम के कतरे पड़ते थे पर बारिश कभी नहीं हुई थी। So when Noah told them there is going to be rain, सो उन्होंने कहा कि बारिश कभी नहीं हो सकती। leave that man. कहते हैं इस आदमी को छोड़ो, He's just talking. ये बस बोलता रहता है। How can God rain? कैसे बारिश होगी, कभी We have हुई never नहीं। seen rain before. उन्होंने कभी बारिश पहले देखी नहीं Every day they tell us, और हर रोज वो यही कहता था। Jesus is coming. हम हर रोज कहते हैं यीशु आ रहा है, Jesus is coming. यीशु आ रहा है, Jesus is coming. यीशु आ रहा है, Jesus is coming. यीशु आ रहा है। Every day, हर रोज हम ये कहते Jesus हैं, is coming. यीशु आ रहा है। When is he going to come? कब आएगा, When is he going to come? कब यीशु आएगा, When is he coming? कब आएगा यीशु। The same day. Noah told them there's going to be rain. ऐसा ही उसने कहा कि बारिश आने वाली है, एक It's दिन आएगी। impossible. और लोग कहने लगे ऐसा कभी नहीं होगा। Oh, let's chill out. कहते हैं चलो अपनी मौज मस्ती करें, Let's enjoy life. अपनी जिंदगी खुशी में गुजारें। After all, what? After all, what? After After all, what? After all, what? Life is so good. Life is so good. इतनी अच्छी जिंदगी इतने बुरे वक्त के बाद We don't care. अब हम किसी चीज की परवाह नहीं करते। If Jesus is coming, he's coming long time. यीशु ने आना होता तो बहुत पहले आ जाता, When they least expect it. जब वो सोच भी नहीं सकते थे। Even when the clouds gathered, they were still dancing and jumping and making merry. बेशक वो बादल देख रहे थे कि बादल आ रहे हैं, फिर भी अपनी जिंदगी वैसे ही गुजार रहे थे, अपनी खुशी में मस्त थे। And Noah is telling them, और नूह ये फर्क कह रहा था rains are coming. कि बारिश आने वाली है, हवाएं चल रही हैं, Leave them. और उन्होंने कोई परवाह नहीं Leave की। Noah. उनका नोआ को छोड़ो। There's something crazy with Noah. कहते हैं कि इसका जहन ठीक नहीं है, इसका दिमाग ठीक नहीं है। Look at that man of God. He's crazy. ये खुदा का बंदा तो है मगर इसका दिमाग He खराब है। doesn't know what he's talking इसको about. पता नहीं है क्या कह रहा है। Look at Noah. नूह की तरफ देखो, How can you build an ark? What is it for? क्यों तू ये इतनी बड़ी कश्ती बना रहा है, इसकी क्या जरूरत है। It's so sad. ये कितनी अफसोस की बात है।
that Noah spoke to human beings, कि नूह जो है वो इंसानों से बात कर रहा है and human beings never listened to Noah. और सारे इंसान किसी ने नूह की बात नहीं सुनी। Out of frustration, और उस सारी फ्रस्ट्रेशन, उस सारी out of sadness, मैं उस दुख का बयान करता हूं Noah went to the animals कि नूह जो है वो एनिमाइट्स के पास गया, and told the animals, जानवरों से बात की, सॉरी एनिमल्स। I have preached to the human beings. उसने सोचा कि आदमियों से कह चुका, अब जानवरों से कहता हूं। I have preached to God's people. और कहता मैंने इन लोगों से बहुत बार बात की है, I have preached to the whole world. मैंने सारी दुनिया को कह दिया And nobody is listening to और me. किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। Animals, अब वो जानवरों से कहता है, please let's go. कहता है कि ऐ जानवरों आओ, Let's go into the ark. चलो किश्ती के अंदर चलते हैं। Because this is real. इसलिए क्योंकि Noah ये is होने वाला preaching है। to the animals. किसी ने जानवरों से नहीं I कहा। can see Noah telling Tiger, Tiger, bring your family, let's go. कहता है मैं सोच सकता हूँ कि वो शेर के पास जा रहा है, चीते के पास जा रहा है और उससे कह रहा है Elephant, आ जाओ आ जाओ, Tortoise coming. और वो सारे कछुए All the animals, और सारे जानवर, walk. अब इसकी भी ट्रांसलेशन they करनी walk. पड़ेगी। They walk वो ऐसे ऐसे चलने They लगे walk. पीछे पीछे, देखो, right into the ark. और वो सारे किश्ती के अंदर तक चले गए And the ark closed. और फिर किश्ती का दरवाजा बंद, Suddenly, और फिर अचानक I have told you, मैंने कहा था, Jesus is coming like a thief in the मैंने night. कहा था कि यीशु रात को चोर की मानिंद आ जाएगा, Uninformed. और जिनको बताया गया है Suddenly, अचानक the rains अचानक बारिश Started आसमान से pouring. बरसने लगी, started pouring. अचानक आसमान से And, बारिश and I बरसने can hear somebody is telling the wife, oh, the rain is going to stop right now. Don't worry, the rain is going to stop. और मैं सुन सकता हूँ कि किसी ने अपनी बीवी से कहा होगा, फिक्र न कर, अभी ये बंद हो Oh, जाएगी, it's going to rain for maybe 1 hour and everything. 1 घंटे के बाद बारिश बंद हो जाएगी। 1 hour, 1 घंटा हो गया, 2 hours, 2 घंटे हो गए, 3 hours. 3 घंटे। The more the time lasted, the bigger the rain became. जितना वक्त गुजरता जा रहा था बारिश बढ़ती जा रही, When they realized और फिर उन्हें ये महसूस हुआ it was too late. कि बहुत देर हो चुकी है। You are here today. आज यहाँ पर आप मौजूद हैं, You know about Jesus. आप यीशु को जानते हैं, You don't have a relationship with him. मगर आपका उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। The Lord has sent me to tell you, आज खुदा मुझे यहाँ पर लेकर आया है the rains are coming. कि बारिश आ रही है। It is my prayer ये मेरी दुआ है that you will not be like the people of Noah कि आप नूह के जमाने के लोग मत बने that miss the time of their visitation. They miss it. उन्होंने अपना वक्त जाया कर दिया। You are here today. आप यहाँ पर आ जाए हैं। God is telling me to tell you, खुदावन मुझे कह रहे हैं कि मैं आपसे कहूँ make up your mind कि आज अपने जहन को तैयार करें to surrender कि आज आप उसकी हुजूरी में झुकेंगे, because you don't know क्योंकि आप नहीं जानते the time कि वक्त, the master will appear. आप उस वक्त को नहीं जानते You जब don't know. मालिक आ जाएगा। Yesterday is gone. कल का दिन गुजर चुका है, You don't know tomorrow, आने वाले कल को आप नहीं जानते because tomorrow is in the hands of your Father. क्योंकि आने वाला कल खुदा के हाथ में है। God has given you today. खुदा ने आज का दिन आपको दिया है। When you hear his voice, जब आप उसकी आवाज सुनते हैं don't harden your heart. तो अपने दिलों को सख्त मत करें। He's calling you right. वो आपको बुला रहा है, अभी इसी घड़ी बुला रहा है। He wants to have a relationship with you. वो चाहता है कि वो रिश्ता फिर से जुड़ जाए। He died for you. उसने आपके लिए अपनी जान दी। He did not die because you are clean or holy. He died for you because he loves you. उसने आपकी जान बचाने के लिए अपनी जान नहीं दी, बल्कि उसने इसलिए जान दी कि वो आपसे प्यार करता है। Jesus loves you. यीशु आपसे मोहब्बत रखता है। Jesus loves you. यीशु आपसे प्यार करता है। Yesu ase pia kapta. Jesus loves you. Yesu ase pia kata. Jesus loves you. That's why
इसलिए He's calling you. वो आपको बुला रहा है, He's calling you. वो आपको बुला रहा है, He's calling you. वो आपको बुला रहा है। When you hear his voice, जब आप उसकी आवाज सुनते हैं don't harden your heart. तो अपने दिलों को सख्त मत करें। You came here आप यहाँ पर इसलिए आए हैं, to hear, सुनने के लिए आए हैं। not from man. आप इंसान से सुनने नहीं आए, You came here आप इसलिए आए हैं to hear कि आप from your Father. अपने बाप, आसमानी बाप की आवाज There is a सुनें। God in heaven वो खुदा जो आसमान पर है, that is watching over your life वो आपकी जिंदगियों को देख रहा है, right now. अभी इसी वक्त देख रहा है। That God वो खुदा, has sent me to you. उसी ने मुझे भेजा है। He wants to have a relationship with you वो आपसे उस रिश्ते को जोड़ना चाहता है, because he loves you so much इसलिए क्योंकि वो आपसे इतनी मोहब्बत रखता है that he gave कि उसने his only begotten son to you अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है, because of love. क्योंकि वो आपसे The प्यार same करता है। love tonight वही प्यार जो आज है, is calling you. वो प्यार आज आपको बुलाता है। His arms are open. उसकी बाहें खुली हैं। It doesn't matter who you are. आप कोई भी हैं, It doesn't matter your background. कोई भी आपकी आप कहां से आए हैं, It doesn't matter the color of your skin. आपका रंग क्या है, He's calling you. वो आपे बुला आपको He's calling you. वो बुला रहा है, He's calling you. वो बुला रहा है। You are here. You are here. आप यहाँ पर मौजूद हैं। You want to say, Lord, आप ये कह सकते हैं, ऐ खुदावंद, I want to surrender my life to you. मैं आज अपनी जिंदगी तेरे हवाले करता हूँ। I want to surrender my life to you. मैं अपनी जिंदगी तेरे हवाले करता हूँ। I want to surrender my life to you. मैं अपनी जिंदगी तेरे कदमों में लाता हूँ। I have tried. मैंने बहुत कोशिश कर ली, I have done things on my own मैंने बहुत कोशिश अपने अपने आप से की है, and it has not gotten me anywhere. और मुझे कोई हल नहीं मिला। Right now, अभी इसी वक्त Lord, कहीं खुदावंद, unto you I come. मैं तेरे पास आता हूँ। I want to have a relationship with you. मैं तेरे साथ रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ। I want to love you. मैं तुझसे प्यार करना चाहता हूँ। I want to know you. मैं तुझे जानना चाहता हूँ। I want to serve you. मैं तेरी खिदमत करना चाहता हूँ। What will it profit a man इंसान के लिए किस चीज में फायदा है when you gain the whole world जब आप अपना सारा रुपया पैसा दे डालें and you lose your soul? और आप अपनी जान का नुकसान उठाएं। He loves you. खुदावन आपसे मोहब्बत रखते हैं, He loves you. वो आपसे प्यार करते हैं He's calling you right now. और वो बुला रहे हैं। If you are here, अगर आप मौजूद हैं you want to have a relationship with Him, और आप वो रिश्ता खुदावन से जोड़ना चाहते हैं, He's calling you. तो वो बुला रहे हैं।